अनुराग भदौरिया जी, आप बताइए, जेबों से टमाटर अब निकलना बंद हो गया जी, आलू प्याज आना बंद हो गया, अब महंगाई नहीं है क्या? अब संसद में आपके सांसद हैं, आप क्यों नहीं पूछते आप सवाल? अब आपको सेंगोल पे पूछना है, पहला सवाल। और दूसरा ये अनुराग भदौरिया जी कि सांसद राजा कब से होने लगे? सांसद राजा कब से होने लगे? आप तो सेवा करने के लिए वोट मांग रहे थे, वोट मिलते ही राजा बन गए, प्रजा को नौकर बना दिया अनुराग भदौरिया जी। क्यों अनुराग जी, क्यों? पूछता है भारत। अनुराग भदौरिया, प्रेम शुक्ला, 50-50 फुल फ्रेम। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल पूछता है भारत, और डंके की चोट पे भारत पूछ रहा है कि आप कह रहे हो कि आप टमाटर, प्याज, लहसुन, भिंडी लेके क्यों नहीं आते? भैया लेके घर से निकलते हैं, रोडों की जो हालत है, बारिश में आदमी गिर जाता है, मेरा टमाटर और भिंडी जो भी लेके निकलो सब बाहर निकल जाता है जेब से। आप देखिए बनारस की हालत देख लीजिए पहली बारिश में। दिखा दीजिए जरा विजुअल दिखाइए। नहीं दिखाएंगे आप विजुअल? आप जरा विजुअल दिखा दीजिए अपने अयोध्या का, जो रोड इतनी करोड़ों की बनी थी, देखिए कैसा गड्ढा हुआ। परशुराम का मंदिर बताइए, पानी टपकने लगा। तो ये हालत भारतीय जनता पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे भ्रष्टाचार करती है। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? दूसरी बात, आप पूरा शब्द सुनिए, कहीं लोकतंत्र से जीते हुए राजा कैसे हो गए? जनता ने जिताया है। राजा कैसे? सिंबॉलिक है कि जनता ने। राजा कैसे हो गए? सुनिए, राजा कैसे हो गए? सुन ली तो नहीं, सुन ही रहा हूं। राजा कैसे हो गए? सुनेंगे। अच्छा, हो गया, बोलिए, हो गया आपका, हो गया पूरा दुनिया सुन लिया, हो गया। अरे भाई बोलने तो दो। तो भारतीय जनता, सुन लीजिए, तो जिस तरह अयोध्या का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के साथ परशुराम के नाम पे राजनीति की थी, तो परशुराम ने उनको नकार दिया है। अब परेशान है, घबराए हैं, बेचैन हैं। अब और सोचते कौन सा शब्द मिल जाए। अरे वो तो बात एक सिंबॉलिक होती। मैं कहता हूं मैं अपने घर का राजा हूं, तो मैं अपने घर का राजा मतलब क्या होता है? जनता ने मुझे चुना है, जनता ने वहां पे चुना है। आपके घर में आपको चुना नहीं जाता। किसने? अयोध्या की। नहीं, डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सेब और संतरों को कंपेयर मत कीजिए, आलू और प्याज को बराबर मत तोलिए। मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे ये बताइए, राजा कैसे हो गए सांसद? ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता है। ऑडियो फुल रखिए। नहीं, आप बोल रहे थे सांसद, आप जब वोट मांग रहे थे इसी चैनल पे, इसी डिबेट पे, आपने कहा था अनुराग भदौरिया जी हम सेवा करने आना चाहते हैं, ये प्रेम शुक्ला की पार्टी वाले लोग राजा हैं। अब आपके 36 सांसद आ गए, आप कह रहे हैं कि ये अयोध्या के राजा हैं। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए मैंने क्या बोला कि जनता ने उत्तर प्रदेश की और खासकर अयोध्या की जनता ने सेवा करने के लिए, राज करने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का विकास नहीं किया था। उन्होंने समाज, आप चुप रहिए ना एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूं। अवधेश प्रसाद को, समाजवादी पार्टी को चुना इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां परशुराम के बच्चों की बात करती है, जनता के विकास की बात करती है, वहां पे अयोध्या को आगे ले जाने की बात करती है, क्योंकि उनको विश्वास है कि अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी यहां से जीतेगी तो यहां बात करेगी किसानों की, बात करेगी रोजगार की, बात करेगी महंगाई की, बात करेगी यहां पे लोगों की शिक्षा की, बात करेगी यहां पे जो लोग नकल माफिया उनको रोकने की। क्योंकि वेदराम का नाम तो आप लेंगे नहीं, इसलिए वेदराम का नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो इनके पार्टी से जीते हुए जो मंत्री हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, जिनका पेपर लीक में सोचिए जो माफिया बोलते हैं अपने आप को, उनकी चर्चा नहीं होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी अयोध्या से जीतेगी तो परशुराम के बच्चे जिनका पेपर लीक हो रहा है, वेदराम जैसे लोग जो विधायक बन के बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको नकारेगी, उनको हटाएगी। इसलिए उन्होंने, जनता ने चुना है समाजवादी पार्टी को। इसलिए हम कहते हैं जनता ने मुझे चुना है। जनता ने जब मुझे चुना है, जनता ने सेवा करने के लिए चुना है, राज करने के लिए नहीं। जनता ने चुना है सेवा करने के लिए, राज करने के लिए नहीं। आपका टारगेट देखिए, आप जो कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकली हम जीत गए, हमने यूपी में बाबा को हरा दिया और दिल्ली में मोदी को हरा दिया। बात सुनिए मेरी प्रभु। अरे भदौरिया साहब, जो राज करेंगे, अरे हम तो अनुराग जी आपका टारगेट बहुत दूर है। कहते हैं हम अनुराग जी, अभी भी सुन लीजिए, एक सजेशन दे रहा हूं, आपका टारगेट बहुत दूर है। अभी भी अगर टारगेट अचीव करना है, राजा सेवक होता है प्रभु। अगर टारगेट अचीव, ये अपने नेता को बताइए कि सेवक होता है, राजा नहीं। वहां पे हम जीते हैं, ये आपको समझाना है, ये मानसिकता दर्शाता है। बहरहाल हम सेवक हैं और सेवा के जीते हैं आप सेवा करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, अगर आपको सचमुच बीजेपी को पछाड़ना है और आपको मुझे जिताया, इसलिए हम विपक्ष से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आना है संसद में, तो ये मानसिकता बदलिए। राज नहीं, सेवा करने की आदत डालिए।
प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं हम कोई मुद्दा छोड़ेंगे नहीं, सेंगोल से लेके 2014 से लेके जो भी है, सेंगोल से लेके नीट तक कुछ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी सुनिएगा 2 वर्सेस 2। थैंक यू वेरी मच। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी देखिए किस तरह से इनके मन में वंशतंत्र के चश्मे चिरागों के मन में किस तरह से राजसी ठाठ उन पर हावी है। इसका प्रदर्शन स्वयं अखिलेश यादव के वक्तव्य से होता है कि वो अवधेश को अयोध्या का राजा घोषित कर देते हैं, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 303 सीटों का और उन पूरी जो है एनडीए उनके नेतृत्व में 353 सीटें जीतती है, तब भी वो स्वयं को विनम्रता पूर्वक प्रधान सेवक कहते हैं। तो किस तरह से सिर्फ 37 सीटें जीते हैं। और ऐश्वर्य भाई जी जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है ना भदौरिया जी, आप भी हिसाब लगा लीजिएगा, 96 से लेकर 2024 तक कुल आपको जितनी सीटें मिली है ना उत्तर प्रदेश में, उससे अधिक सीटें सिर्फ 3 चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। लेकिन आपका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। तो भैया अयोध्या पर किसी जमाने में बाबर के सेनापति ने प्रभु राम के मंदिर को गिराकर वहां बाबर के ने जिसको ख्याल रखा था समलैंगिक जिससे संबंध थे उसके नाम पर बाबरी बना दिया था। तो इससे जो है अयोध्या की पवित्रता जो है समाप्त नहीं हुई। बाबरीवादियों ने गोलियां चलवाई, सरयू के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल करने का कुकर्म किया, फिर भी अयोध्या की पवित्रता कलंकित न करने में आपको सफलता नहीं मिली और वहां बाबर का आप मकबरा नहीं बनवा पाए। भव्य दिव्य राम मंदिर का वहां निर्माण हुआ और अयोध्या का विकास आपने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। कितना झूठ बोलोगे महाराज, कितना झूठ बोलोगे। और इतना झूठ बोलने के बाद भी कह रहे कि हमारे जो है जेब से टमाटर आलू गिर जा रहा है। झूठ की भी कोई सीमा होती है अनुराग भदौरिया जी, झूठ की कोई सीमा होती है। अब बीच में काहे चिचिया रहे बाबू, इनकी आदत है, इनकी आदत है। शांति से धैर्य रखिए, बनाए रखिए, चल रहा था, धैर्य बनाए रखिए अनुराग बाबू। अब इनकी इतना धैर्य क्यों आप खो रहे हैं, इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं अनुराग बाबू, वारिस भाई आ रहा हूं, इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं। रिलैक्स, ये बाबरी के वैचारिक अवैध जो संतानें हैं उनका धैर्य क्यों खो रहा है। प्रभु राम जी का मंदिर बन, रिलैक्स, मैं सिर्फ इतना ओके अनुराग जी बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि सांसद राज नहीं सेवा करने के लिए आता है। प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात रखी, अनुराग भदौरिया अपनी बात रखी, होना पड़ रहा है। ओके वारिस भाई, ये आपका जय फिलिस्तीन आपके नेता का मुझे समझ नहीं आता, ओवैसी जी का, ही इज अ बैरिस्टर। बिल्कुल उनसे अगले दिन पूछा गया, उन्होंने कहा संविधान मुझे भी आता है, डोंट ट्राई टू टीच मी। उन्हें बिल्कुल आता है, उन्हें लॉ भी समझ आता है। मेरे से और आपसे, अनुराग भदौरिया, प्रेम शुक्ला से शायद लॉ उन्हें विजय भाई ज्यादा समझ आता है। विजय दादा, विजय जी को भी ले आइए, अनंत जी को। लेकिन मैं कह रहा हूं वारिस जी, क्या जरूरत थी? आप समझिए, आप वो मुद्दे उठाइए ना जिसकी खिलाफत आप बीजेपी की खिलाफत आप करते थे, जिसके लिए अब आप वो सब भूल गए। समाजवादी पार्टी सेंगोल उठा रही है, आप जय फिलिस्तीन उठा रहे हैं। अब नौकरी कहां गई, अब प्राइस राइज कहां गया, अब पेट्रोल के प्राइस कहां गया, अब बच्चों को नौकरी कहां गए, वो सारे मुद्दे कहां गए जिसके नाम पे आप जीत के आए हैं इलेक्शन। वारिस पठान जी, ओनली 3 ऑफ दिस। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहला तो ऐश्वर्या जी इनको समझना चाहिए, बीजेपी को समझाइए कि इनको पब्लिक ने मैंडेट दे दिया। ये 303 से अभी 240 पे आ गए हैं और ये दूसरे के 2 कंधों के ऊपर चल रहे हैं, टीडीपी और जेडीयू के। अगर जिस दिन वो 2 स्टेचेस हट गए तो ये भी गिर जाएंगे। तो इनको वो घमंड अहंकार सबका तो इनका खात्मा हो चुका है। अब आपने सारी चीज याद दिला दी। मोदी जी की गारंटी आपको याद नहीं आ रही? क्या थी गारंटी मोदी जी की? 15 लाख रुपया होगा, आया क्या किसी के पास? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मिला क्या? देश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार बन के घूम रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास। काला धन लाने वाले थे, विजय माल्या, नीरव चोकसी सबको लेके आने वाले थे, लाए क्या? नहीं लाए। पब्लिक ने अपना मैंडेट देके खत्म कर दिया इनको। बात नंबर 2, आपने याद दिलाया ओवैसी साहब की शपथ का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवैसी साहब 5वीं मर्तबा सांसद बने हैं। 3,80,000 की मार्जिन से जीते हुए सांसद हैं वो। उन्होंने शपथ लिया। शपथ में उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले संविधान की बात करी, संविधान के नाम से शपथ लिया, वो आपने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा जय मीम, जय भीम, जय फिलिस्तीन, जय तेलंगाना, तकबीर, अल्लाह अकबर।
क्या संवैधानिक है? अब फिलिस्तीन का और गाजा का समर्थन तो पूरा देश कर रहा है। महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया फिलिस्तीन का, गाजा का। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेज से खड़े होकर फिलिस्तीन गाजा का समर्थन किया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का, भारत देश का ऑफिशियल स्टैंड एस जयशंकर ने राज्यसभा के पटल पे खड़े होकर कहा है। आप कहोगे तो मैं उनका सुना दूंगा आपको 10 सेकंड का, जो उन्होंने कहा है कि भारत खड़ा हुआ है फिलिस्तीन गाजा के साथ। वो भी कहा था उन्होंने, पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी का जो टेंपल है उसके अंदर खड़े रह के कहा था। तो उनके खिलाफ केस नहीं हो, क्या संवैधानिक है? संविधान मैं भी पढ़ता हूं रोज, मेरे हाथ में भी संविधान है, हमको पता है क्या करना है क्या कर, मगर इनको ध्यान भटकाना है। अब दूसरी बात, बरेली के जो सांसद थे गंगवार, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र कहा, वो तो टोटल असंवैधानिक है। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, मोदी जी से, कि आपका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमारा भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र बन चुका है? ओवैसी जी ने जो कहा, उनके रिमार्क को आपने वहां से हटा दिया, रिकॉर्ड से निकाल दिया। मगर जिसने जय हिंदू राष्ट्र कहा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनके रिमार्क को अब तक क्यों नहीं निकाला? बहुत सी बातें वहां पर कही गई। जब ओवैसी साहब शपथ लेने जा रहे थे, नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम बोलो, सब कुछ हो रहा था। उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात की, तो इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहे? आज प्रेसिडेंट ने वहां पे सदन के अंदर खड़े रहकर कहा, इतना बड़ा भाषण दिया, माइनॉरिटी का एक अल्फाज नहीं बोला। क्यों भाई, माइनॉरिटी से क्या करते हैं इनको? जरा पूछिए आनंद विजय जी राहुल जी को भी ले आइए। 6 पीपल, क्या माइनॉरिटीज देश का हिस्सा नहीं है? एक अल्फाज, अरे नीट का एग्जाम रीनीट क्यों नहीं करते आप? 24 लाख बच्चों के करियर को तबाह और बर्बाद कर दिया सरकार ने। हर जगह महाराष्ट्र में लीक हो रहा है, गुजरात में लीक हो रहा है, बिहार में लीक हो रहा है। आनंद विजय जी लेगा। ओके वारिस पठान जी।